और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये मेरे पास जहाँ भी मिले इन्हें रोक लीजिए। जो भी अमाउंट लगेगा या होटल के पास हो या रेस्टोरेंट के पास में हो, जहाँ भी हो, आसपास जहाँ भी हो, इनको खिलाइए। अगर जो भी अमाउंट होगा मैं आपको पेमेंट करूँगी, चाहे जितनी भी हो। इस तस्वीर को आप देखिए और अपने दिमाग में उतार लीजिए। इनका नाम राम किशोर है और ये कोविड से पहले एक होम्योपैथी का क्लिनिक भी चलाया करते थे। इन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है, वाइट धारी की है, और पजामा पहन रखा है ब्लैक कलर का, और क्रॉक्स पहन रखे हैं ब्लैक कलर के। किस टाइम निकले? ये तकरीबन निकले हैं 6 बजे समथिंग निकले हैं, शाम 4 तारीख को। एक तो मानसिक स्थिति से सही नहीं है, वो बीमार हैं, शरीर से कमज़ोर हैं, उनकी चलने की शक्ति नहीं, उन्हें पता नहीं मुझे कहाँ खाना है, मुझे कहाँ जाना है। जो भी पुलिसकर्मी है, जो भी यहाँ के SHO या फिर जो भी हैं, कोई सहयोग नहीं कर रहा सर। जो भी जिससे भी बात कर रहे हैं वो आगे से आगे बात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश कर रहा है। पुलिस से तो हमें कोई होप नहीं है, क्योंकि उनके कैमरे आधे वर्किंग ही नहीं है। उन्होंने हमें बताया हमारे ये कैमरे वर्किंग नहीं है, और उसके बाद जो है उनका एक्सेस नहीं है। आप ये बताइए, जो बंदा बोल नहीं पा रहा वो आप कैसे वो रिप्लाई करेगा? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 बुद्ध विहार श्याम कॉलोनी गली नंबर 13 में है, जहां पर एक परिवार है। और आप जानते हैं कि परिवार में एक मुखिया भी होता है, और जो मुखिया परिवार के लिए सपने संजोता है, जो मुखिया पूरे परिवार का लालन पोषण करता है, और उस परिवार का मुखिया अगर घर से चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि परिवार की हालत क्या होगी। यही मामला यहाँ पर आया है। ये पूरा जो परिवार आपको कैमरे में नज़र आ रहा है, इनके परिवार का मुखिया, जिनका नाम राम किशोर है और लगभग 65 साल उनकी उम्र है, 3-4 दिन से वो घर से लापता हैं। पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पा रही है, और पूरा परिवार सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक अपने मुखिया की तलाश कर रहा है, लेकिन कोई अता पता नहीं है। बात करते हैं इन लोगों से। क्या नाम है मैम आपका? मेरा सर बबीता चौधरी है, मैं पालम में अभी खैर रहती हूँ। ये मेरे पापा हैं, और इनको गायब हुए 2 दिन बीत गए हैं। और जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी यहाँ के SHO या फिर जो भी हैं, कोई सहयोग नहीं कर रहा सर। जो भी जिससे भी बात कर रहे हैं वो आगे से आगे बात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश कर रहा है। कोई भी इस मामले में सख्ती से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है सर। तो आपने कहाँ ढूंढा है, कहाँ कोशिश? सर मैंने विजय विहार देखा है सर, पूरा रिठाला गांव कंप्लीट करा है पूरा। मैं आपके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक गई हूँ, वहाँ से भी मैंने बातचीत करी है। मैंने ऐसा कोई कोना नहीं, ऐसी कोई मैंने जगह नहीं जहाँ मैंने नहीं देखा है। यहाँ से रेड फ्लैग पड़ते हैं सर, जहाँ मतलब थोड़ा डाउन एरिया मतलब पड़ जाता है, उस एरिया में मैंने ढूंढा, नाले की साइड में भी ढूंढा, मतलब कि कहीं गिर तो नहीं गए, कहीं किसी ने बैठा तो नहीं लिया सर। हर ऑप्शन मतलब मैंने हर चीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करी है सर। पूरी फैमिली हमारी जो है इधर से लेकर उधर तक सब अभी दुखी हैं। अभी भी ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से ही आ रहे हैं सब, इधर से उधर। कोई भी किसी ने भी शांति से ना चाय पी रखी है, ना खाना खा रखा है, कोई भी शांति की ज़िंदगी अभी इस टाइम नहीं बिता रहा सर। दिन नहीं देखे, रात नहीं देखी। एक तो मानसिक स्थिति से सही नहीं है, वो बीमार हैं, शरीर से कमज़ोर हैं, उनकी चलने की शक्ति नहीं, उन्हें पता नहीं मुझे कहाँ खाना है, मुझे कहाँ जाना है। हमने ये चीज़ें सब चीज़ें हमने पुलिस से बताई है, सब कुछ कहा है। उन्होंने इतना कहा है आप सेक्टर 5 में देखिए, पार्कों में देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप, हाँ जी, कह रहे नहीं, आप भी अपना काम कीजिए। हम तो अपना कर ही रहे हैं, और हम कार्रवाई के तौर पे काम करेंगे। और आपको ज़्यादा है तो आप ढूंढते रहिए, आप भी अपना काम करते रहिए। सर उनका कहना ये है, जैसे हम सहयोग कर रहे हैं, आप लोग भी अपना सहयोग कीजिए। जहाँ भी आपको घूमने मतलब ढूंढने की कोशिश, आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, परिवार में अपने जानकारी लीजिए। सर मैंने ऐसी मतलब हर चीज़ मैंने मतलब कर ली है। बाकी आप फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो, जैसे मेरे भाई हैं, ये भाई हैं मेरे। मेरा रिंकू पांडे नाम है, मैं छोटे वाला लड़का हूँ। कब गए हैं, क्या पहना हुआ था? इन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है, वाइट धारी की है, और पजामा पहन रखा है ब्लैक कलर का, और क्रॉक्स पहन रखे हैं ब्लैक कलर के। किस टाइम निकले? ये तकरीबन निकले हैं 6 बजे समथिंग निकले हैं, शाम 4 तारीख को। 4 तारीख। हाँ। आपने कुछ बोल के निकले थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोल के निकले, अचानक निकल गए? अचानक निकल गए थे। मानसिक स्थिति कब से खराब? मानसिक स्थिति तकरीबन उनकी तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति ख़राब है। तो उनकी सोचने समझने की ग्रंथि खत्म हो चुकी है, तो वो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। तो उनको ये भी नहीं पता मैं हूँ कहाँ पे, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, उनको ये भी नहीं पता है। वो मुझसे बोल भी नहीं पाते हैं। इससे पहले कभी नहीं गए हैं। हाँ। क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग अपना अपना सहयोग दें, जहाँ भी मिले हमसे कांटेक्ट करें, और जितनी जल्दी हो पाए इनको हमारे तक पहुँचाने की कृपा करें। क्या CCTV में भी वो नजर आए हैं कहीं जाते हो? हाँ, आपने CCTV देखा?
हमने सीसीटीवी विजय विहार तक देखा है, उसके बाद सीसीटीवी नहीं मिल पा रहा है, उसमें नहीं कैप्चर हो पा रहे हैं। और जो भी अदर भी सीसीटीवी है उनके लिए पुलिस हमको मना कर रही है, कह रही है हम आगे की वीडियो नहीं दिखा सकते आपको। हमारा ड्यूटी टाइम अब वो पुलिस सर ये कह रही है कि हमारा मतलब हम 24 घंटे के मतलब बाद हमें रेस्ट चाहिए होता है। जो दूसरा आईओ जिन्होंने निर्धारित किया वो कहता है कि सर हमको एसएचओ साहब ने दूसरा काम दे रखा है। हमारे पास एक ही काम, हमारे पास एक काम नहीं है, हम एक हमारे के पास- पीछे थोड़ी ना लगे रहेंगे। कितनी बार आप पुलिस थाने गए हैं अभी तक? तकरीबन कोई गिनती नहीं है। जब से खोए हुए क्या जवाब मिलता है? हमारे को ये जवाब मिलता है आप अपनी तरफ से ढूंढिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमारे पास एक ही वर्क नहीं है, हमारे पास कई कार्य हैं सर। वो आज भी मैं गया था तो वो मेरे सिस्टर को कह रहे थे कि हमारे पास कोई कार्य, हमारे पास एक आपका ही मिसिंग कंप्लेंट नहीं, काफ़ी सारे काम होते हैं। कह रहे सुबह से हमारे पास 12 कंप्लेंटें आ चुकी हैं मिसिंग की। हम आपको ही देखेंगे, आपके पीछे पूरा थाना खाली कर देंगे, तो बाकी जो कंप्लेंट है उनको कौन देखेगा? हम एक के पीछे तो पूरा थाना नहीं खाली कर सकते हैं। तो हमने कहा इसके लिए क्या करें सर? तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, सेक्टर 5 में आपको पता कितने पार्क है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता है। कह रहे एक पार्क को एक बार नहीं 4 बार ढूंढो, 5 बार देखो। हम 3 दिन से कंटिन्यू ढूंढ ही रहे हैं और हमारी फैमिली में 1-2 सदस्य नहीं, कम से कम 30-35 लोग हैं और सब बराबर लगे हुए हैं ढूंढने में। अपनी तरफ से कोई लापता का पोस्टर जारी कराया है, निकलवाया है? सर अभी तो उन्होंने कहा हमने आगे से कर दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अभी GD उन्होंने में नहीं होती की है। है, वो जीडी में होती है, उन्होंने वो जीडी में होती है, उन्होंने अभी तक एफआईआर भी नहीं दर्ज की है। वो कह रहे हैं कि 18 साल से ऊपर का बंदा जब अगर खोएगा तो वो जीडी में जाएगी, जनरल डायरी में। जो लोग आपको देख रहे हैं वो अगर कोई उनको दिख जाते हैं, वो फ़ोन करते हैं आपको, तो कोई क्या नाम कहें? जो है सर दिया जाएगा जो उनको। हमारे होगा हम बिल्कुल देंगे उनको, उचित अपने इनाम दिल दिया से जाएगा, देंगे, अपनी अच्छे खुशी से दिया जाएगा देंगे, क्योंकि वो हमारे फादर हैं। हाँ जी, वो हमारे फादर हैं और जो हमसे बन पड़ेगा हम अपनी खुशी से अपने दिल से देंगे आप लोगों को, जो हमारे फादर को हमारे तक पहुंचा देगा। सर मैं ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ, मैं कैमरे में भी दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो लास्ट है जब पापा मतलब मुझे यहाँ बुध विहार में दिखाई दिए हैं। उसके बाद कि मुझे कोई वीडियो या फिर कोई मुझे फ़ोटो मुझे ना पुलिस वालों ने ना मुझे मीडिया वालों ने, अब जो मीडिया वाले आ ही गए हैं, अब इनके थ्रू मैं दिखा रही हूँ। ठीक है सर। देखिए ये तस्वीर है, ये मेरी सिस्टर हैं, ये सब तस्वीर हमारे है। सपोर्ट में। और ये राम किशोर जी की तस्वीर है। लगभग 65 साल उम्र है। काले कलर की टी शर्ट और पजामा इन्होंने पहरा हुआ है। लाइनिंग वाली टी शर्ट है, वो ये वाली टी शर्ट पहनी हुई है। जो कोई भी इस रिपोर्ट को देख रहा है, किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और अगर आप उनका पता बताते हैं तो उचित इनाम आप लोग दिया जाएगा, क्योंकि इनके परिवार का मुखिया घर से गया हुआ है, हर कोई ढूंढने में लगा हुआ है। आपके क्या लगते हैं? वो मेरे ताऊ जी हैं। ताऊ जी हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो देख रहे हैं? प्लीज़ आप लोगों को कहीं भी मिले तो आप इनसे कांटेक्ट करिए या हमारे थ्रू इस नंबर पे दिया गया है नंबर, इस पे कांटेक्ट करिए आप प्लीज़, जैसा भी हो। दीजिए नंबर एक बार बता दीजिए। 8178410931 ये मेरे ब्रदर का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करिए और आप लोग प्लीज़ जिसको भी मिले हमें सहयोग करें। आप हमारे फादर से हमें मिला सकते हैं, आप ही लोग अब सहारा हैं। पुलिस से तो हमें कोई होप नहीं है, क्योंकि उनके कैमरे आधे वर्किंग ही नहीं है। उन्होंने हमें बताया हमारे एक कैमरे वर्किंग नहीं है और उसके बाद जो है उनका एक्सेस नहीं है। आप ये बताइए जो बंदा बोल नहीं पा रहा वो आप कैसे वो रिप्लाई करेगा? वो अपना नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। आपके कैमरे का एक्सेस आपको 10 बजे नेक्स्ट डे मिल रहा है। वो जो इंसान खा पी नहीं पा रहा है, 5 बजे से खोया हुआ है, वो 4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए उनको खोए हुए। वो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते अपने आप से, वो चल भी नहीं सकते। नॉर्मल इसमें चल रहे हैं वो, लेकिन वो ज़्यादातर देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो शुगर पेशेंट हैं। उनका कुछ नहीं है उनके पास। आप प्लीज़ जहाँ भी मिलें प्लीज़ उनको देखें तो हमें सूचित करें किसी भी नंबर पे, किसी के भी थ्रू। आप इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक, यूट्यूब, किसी भी माध्यम से आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप कनेक्ट करके इन सर के चैनल से आप हमसे कनेक्ट करके प्लीज़ इनकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाइए। थैंक यू, बस यही कहना चाहूँगी मैं। सर क्या कहना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? ये मेरे वाइफ के मामा है। पिछले 3 दिन से दिन रात हम इनको ढूंढ रहे हैं। रातों को भी जब पब्लिक कम दिखे, शायद कहीं गिरे पड़े मिल जाएं, किसी किनारे बैठे हों, क्योंकि ये बोल नहीं सकते। पता क्या है, जैसे आज साइडों में कहीं पड़े तो लोग ये समझे हो सकता है कोई शराबी पड़ा हो, क्योंकि बोल तो पाएंगे नहीं। ज़्यादातर यही होता है कि शराबी पी के किनारे पड़ा है। ये समस्या है कि वो अपने बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे, ना खाने कुछ कहीं नहीं, जब बोल ही नहीं पाएगा तो बताएगा क्या? आप जानते हैं आपके परिवार से लग रहा है आपको कि आसपास ही होंगे, लग रहा है कि दिल्ली से बाहर भी कहीं जा सकते हैं? ये जब पुलिस वाले कैमरा ढूंढ रहे थे तो रिठाला लास्ट नाला पार करके लास्ट लोकेशन उनकी आई, जो वहाँ वो चलते हुए मिले। उसके आगे अगर पुलिस वाले कोशिश करते तो अगला कैमरा भी ढूंढते, पर उन्होंने ढूंढा नहीं। वहाँ के बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया। पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है? वहाँ तक तो कोऑपरेट किया, बिल्कुल नहीं किया ऐसा नहीं कह सकते हम। उन्होंने वहाँ तक तो हमारे साथ रहे, 4-5 घंटे लगाया,
लेकिन जहाँ लास्ट लोकेशन है, जहाँ वो कैमरे में देखे, उसके आगे फिर उन्होंने कोशिश नहीं किया। आगे कोशिश करते, हम तो ढूंढ ही रहे हैं। देखो हमारे तो परिवार के मेंबर हैं, हम तो काम धंधा छोड़ के 3 दिन से दिन रात ढूंढ ही रहे हैं, पर हमें नहीं मिल पाए। देखो उनका सिस्टम होता है, पुलिस का तो सिस्टम है, एक कैमरे के बाद आगे, अगर वो कोशिश करेंगे तो आपको पता है वो तो ढूंढ ही लेंगे। बिल्कुल कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अगर वो ढूंढेंगे तो ये कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर पुलिस चाहे तो किसी को भी कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकती है। आप भी परिवार से ही हैं क्या? अच्छा, बहू हैं। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना यहाँ पुलिस वालों ने कल लास्ट टाइम हमें राइस मिल का दिखा है उनका लोकेशन। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम तो अपनी काम कर चुके हैं, आप रात में इधर को हाट और इधर जाइए। तो हम लोगों ने 3 बजे तक ढूंढा है रात में, कहीं भी मिले नहीं हैं वो। तो हम तो यही कह रहे हैं कि अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, ये पुलिस के ही हाथ में है। वो सारे कैमरे वगैरह उन्हीं के हिसाब से सारे लगे, हम थोड़ी ढूंढेंगे कि कैमरा कहाँ है कहाँ नहीं है। आयु वगैरह से बात हुई आपकी SHO से? कल हम गए थे थाने तो उन्होंने ये बोला कि हमने आपको एक आयु दे रखा है, वो आपका काम कर देंगे। आयु क्या कहता है? आयु तो वही थोड़ा उन्होंने 1-2 कैमरा चेक करवाया और उसके बाद में वो 1 घंटे मीटिंग का बहाना करके चले गए। फिर 2-2.5 घंटे बाद आए तो एक कैमरा देखा, उसके बाद तो फिर उनकी शिफ्ट ही ख़त्म हो गई थी। भैया आपने कहाँ ढूंढने की कोशिश करी? हमने भैया यहाँ पूरा अपना 3 मूर्ति और ये दीपाली चौक और ये रेलवे स्टेशन विजय विहार, मतलब हर एक जगह जितना भी आसपास का किसी है। रिश्तेदारी में चले गए? नहीं, रिश्तेदारी उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है ना, सारे रिश्तेदार तो यहीं हैं। 4 अप्रैल के खोए जब से तो रिश्तेदार यहीं घूम के हैं सारे। हाँ, रिश्तेदार है ही नहीं कोई इस तरह की। तो बिल्कुल, चाहे बेटे हों, चाहे बहुएँ हों, चाहे दामाद हो, हर कोई तलाश में लगा हुआ है। इस तस्वीर को आप देखिए और अपने दिमाग में उतार लीजिए। इनका नाम राम किशोर है और ये कोविड से पहले एक होम्योपैथी का क्लिनिक भी चलाया करते थे। कैमरामैन एक बार क्लिनिक दिखा दे। हज़ारों पेशेंट इनके पास आया करते थे। कोविड के बाद इनकी थोड़ी मानसिक स्थिति ख़राब हो गई, उसके बाद बोलना चालना भी बंद कर दिया और अब ये अचानक घर से निकल गए हैं। पूरा परिवार ना खा रहा है ना पी रहा है, सिर्फ टेंशन में है और लगातार अपने घर के मुखिया की तलाश कर रहा है। आप लोग जो भी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, वो लोग, उनसे हम लोग भी अपील करना चाहेंगे कि ये व्यक्ति कहीं भी आपको अगर नज़र आए तो स्क्रीन पर भी हम नंबर दिखाएंगे और इन्होंने नंबर अपना वर्बली बोला भी है, तो उस नंबर पर कॉल कीजिए। सर मैं एक नंबर दोबारा बताना चाहती हूँ, अपना पर्सनली नंबर बताना चाहती हूँ। 79 नंबर स्पीकर दो। सर मैं अपना नंबर पर्सनली नंबर दे रही हूँ। मेरा नाम बबीता चौधरी है, मेरी फेसबुक पे भी आईडी है, मैंने हर जगह अपनी वीडियो अपलोड कर रखी है। और जिसको भी अगर मेरे सहयोग से, जो मेरे बुध बिहार के हैं, जो मेरे रोहिणी के हैं, जितने भी मेरे जानकार हैं, हाथ जोड़ के विनती है, अगर कहीं भी इनकी फ़ोटो या ये दिखते हैं, आप लोगों के बारे में कोई भी जानकारी होती है, आप मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरा है 7982451394। मेरा ये पर्सनली नंबर है और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये मेरे पास जहाँ भी मिले इन्हें रोक लीजिए। जो भी अमाउंट लगेगा या होटल के पास हो या रेस्टोरेंट के पास में हो, जहाँ भी हो, आसपास जहाँ भी हो, इनको खिलाइए। अगर जो भी अमाउंट होगा मैं आपको पेमेंट करूँगी, चाहे जितनी भी हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे उससे ऊपर हो, मैं पूरी सहयोग करूँगी। और मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मुझे अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं पता नहीं वो कैसी हालत में होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी, उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, वो जिंदा भी है या नहीं है, वो उनकी कैसी स्थिति है मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस आप लोगों की सहायता से, जितने भी मेरे रोहिणी के हैं, जितने भी मेरे पालम के हैं, जितने भी मेरे आसपास के हैं, जो भी मुझे देख रहा है, प्लीज़ अगर ये व्यक्ति कहीं भी दिखता है, इनको भगाइए मत, इनको अपने घर में या अपने स्थान पे या अपने ऑफिस पे कहीं भी इनको बैठा लीजिए, इनको खाना खिलाइए। ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इनके चक्कर में पूरी फैमिली परेशान है। सर जो भी ढूंढेगा, जो भी अमाउंट मांगेगा, मैं अपने दिल से दूंगी। जो भी अमाउंट होगा मैं अपने दिल से दूंगी, किसी से नहीं बोलूँगी मैं। प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट तो है। बिल्कुल हम लोग भी आपसे अपील करेंगे, इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाइए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये शख्स कहीं भी हों अपने घर वापस लौट आएँ। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।